टोरंटो, कनाडा, जहां ऊंची इमारतें, जदीद हस्पताल और एक कामयाब जिंदगी का ख्वाब हर मुहाजिर के दिल में होता है। डॉक्टर उमैर और डॉक्टर हंजला दोनों पाकिस्तानी निज़ाद डॉक्टर थे। उमैर इमरजेंसी फिजिशियन और हंजला फैमिली फिजिशियन थी। दोनों ने मेडिकल की डिग्री पाकिस्तान से ली और फिर इमिग्रेशन के बाद कनाडा में अपनी जिंदगियां अस्सरी नौ शुरू कीं। दिन भर मरीजों की कतारें, शदीद मौसम, क्लिनिक का दबाव और इमिग्रेशन सिस्टम की पेचीदगियां, इन सब ने उमैर के मिजाज को तल्ख बना दिया था। वो घर आता तो खामोशी से खाना खाता और फिर किसी बात पर अचानक गुस्सा कर बैठता। हंजला, जो खुद भी दिन भर क्लिनिक में काम करती, बच्चों की देखभाल भी करती और शाम को घर के काम भी अक्सर थकन से चोर होती, मगर उमैर को सिर्फ अपने काम की मुशक्कत नजर आती थी। एक दिन जब हंजला ने नरमी से कहा, तुम बच्चों को कभी वक्त नहीं देते, बस गुस्सा ही गुस्सा है तुम्हारे अंदर। उमैर ने गुस्से में आकर चाय का कप जमीन पर दे मारा और हंजला का बाजू जोर से पकड़ा। बस करो हंजला, तुम्हें क्या लगता है मैं यहां ऐश कर रहा हूं? सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी है और तुम्हें शिकायतें सूझ रही हैं। ये पहला मौका नहीं था, लेकिन पहला मौका था जब हंजला ने चीखने के बजाय खामोशी से हाथ छुड़ाया और बच्चों को अपने कमरे में ले गई। इस रात उसने गूगल पर सर्च किया, इमोशनल अब्यूज बाय स्पाउस कनाडा सपोर्ट। अगले दिन उसने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, फिर एक थेरेपिस्ट से और आखिरकार एक लीगल एड सर्विस से राब्ता किया। उसे बताया गया कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद कनाडा में संगीन जुर्म है, चाहे वो किसी भी जवाज से हो। उमैर को अपनी हरकतों का एहसास तब हुआ जब उसे हंजला की तरफ से एक लीटर मिला। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती, मगर खुद को मजीद तोड़ना नहीं चाहती। ये वो जुमला था जिसने उमैर की नींदें उड़ा दें। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी थकन, ज़हनी दबाव और अंदर की तलखी को हंजला और बच्चों पर निकालकर एक नस्ल को तबाह कर रहा था। उसने भी एक मेंटल हेल्थ काउंसलर से रुजू किया और इलाज शुरू किया। अलहदगी तो हो गई, मगर वो दोनों अपने बच्चों के लिए बेहतर कॉपेरेंट्स बनने की कोशिश में लग गए। इख्तितामिया। परदेस में कामयाबी की चमक दमक के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं, खासकर उन मुहाजिर खानदानों की जो बज़ाहिर खुशहाल लगते हैं मगर अंदर से खाली और बिखरे होते हैं। ज़हनी दबाव, कल्चरल शाक, तन्हाई और काम का बोझ, ये सब मिलकर अगर काबू में न लाया जाए तो इंसान खुद भी टूटता है और दूसरों को भी तोड़ देता है। याद रखें, परदेस में सुकून तभी आता है जब हम खुद को और अपने प्यारों को समझने लगें, न कि सिर्फ कुर्बानियां देकर जीते रहें।